शेर और बबलू की दोस्ती। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में राजा शेर खान सभी जानवरों से बहुत प्यार करते थे। सभी जानवर भी राजा शेर खान की बहुत तारीफ करते थे। राजा शेर खान का बेटा था शेरा। शेरा खुद को ताकतवर नहीं समझता था। उसे लगता था कि वो अपने पापा जितना शक्तिशाली नहीं है। जंगल का होने वाला राजा बनने का दबाव उससे बहुत सताता था। इसी दबाव से बाहर निकलने के लिए शेरा बहुत ही मस्तीखोर बन गया। वो किसी का कुछ नहीं सुनता था, अपने मन की ही करता था। एक दिन की बात है, शेरा अपने घर से भाग जाता है। उसे लगता है कि वो सभी झंझटों से दूर है। एक बात उसे पता नहीं थी, वो ये कि कुछ जानवर उससे और शेर खान को खत्म करना चाहते थे और खुद जंगल पर राज करना चाहते थे। वो जानवर शेरा को मिलते हैं। अरे, तुम तो शेरा हो, शेर खान के बेटे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें उससे क्या मतलब? मैं बस घूम रहा हूँ। अरे दोस्त, हम तुम्हें जंगल घुमाते हैं। जंगल में कई सारी जगह ऐसी है जहाँ तुम बहुत मस्ती कर सको। शेरा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो हायना के साथ चल देता है। वो हायना शेरा को एक गुफा के पास ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे। वो शेरा को अंदर ले जाते हैं। गुफा के अंदर जाते ही, ये हम कहाँ आ गए? यहाँ तो कुछ मस्ती करने के लिए है नहीं। सही बात है, पर हमारी मस्ती तो अब शुरू होती है। क्या मतलब? अरे बेवकूफ, हमने तुम्हें अगवा कर लिया है। हम शेर खान को यहाँ बुलाएंगे और तुम दोनों को यहीं पर खत्म कर देंगे। ऐसा कहकर सभी हायना हंसने लगते हैं और वो शेरा को वहां बंद करके गुफा से बाहर आते हैं। शेरा बहुत डर जाता है। अब मैं क्या करूं? अगर पापा यहाँ आ गए और उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पर मैं कर भी क्या सकता हूँ? मुझ में पापा जितनी ताकत नहीं है और मैं ताकतवर भी नहीं हूँ। ये सोचकर वो बहुत दुखी हो जाता है। गुफा से बाहर पेड़ों पर बबलू बंदर बैठा था। वो ये सब देख रहा था कि कैसे उन हायना ने शेरा को उस गुफा के अंदर बंद कर रखा है। बबलू गुफा के ऊपर से रास्ता निकालकर गुफा के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि शेरा बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ वहीं बैठा है। शेरा, तुम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? बबलू को वहां देख शेरा एकदम चौंक जाता है, पर कहता है, मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं अकेला हूँ और वो 5 हायना है। उनके सामने मैं कुछ भी नहीं। पर क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम मेरे पापा को बता दो कि यहाँ मत आओ, यहाँ पर खतरा है। बस इतनी सी मदद कर दो मेरी। ये बात ठीक है कि वो 5 है, पर है तो है ना। लेकिन तुम एक शेर हो, इस जंगल के अगले राजा हो। अगर तुम्हें तुम्हारी ताकत का अंदाजा नहीं होगा तो कैसे होगा? ये जंगल तुम पर भरोसा कैसे करेगा? लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मुझे पता है कि तुम बहुत ताकतवर हो और तुम आराम से यहाँ से बाहर जा सकते हो। अगर तुम खुद की मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? मुझे तुम पर भरोसा है। बबलू की बात सुनकर शेरा को भी खुद पर भरोसा आता है। उसी समय हायना वापस आते हैं। हमने शेर खान को यहाँ पर बुला लिया है, वो जल्द ही यहाँ पर आ जाएगा। उसके आते ही तुम दोनों को मार देंगे और इस जंगल पर राज करेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी सभी हायना हंसने लगते हैं। तुम कर भी क्या सकते हो? तुम्हें भी पता है तुम्हारे पास ताकत नहीं है, तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो।
सभी हायना शेर का मजाक उड़ाने लगते हैं। शेर तब गुस्से में आ जाता है और बहुत जोर से गरजता है। उसकी गरजना बहुत जोर की थी। वो सुनकर ही सभी हायना बहुत डर जाते हैं। शेरा धीरे धीरे उनके पास जाता है। दो हायना शेर पर हमला करते हैं। शेरा बहुत ही आसानी से उन्हें जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर ही बाकी हायना भाग जाते हैं। शेरा अब खुद पर भरोसा करने लगा। उससे एक नई उम्मीद मिली थी। बबलू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मुझे मेरी ताकत का पता चला। उस दिन से शेरा बहुत ही अच्छे से रहने लगा। जंगल में सबकी मदद करने लगा। शेरा और बबलू बहुत अच्छे दोस्त बन गए और कुछ ही सालों बाद शेरा जंगल का राजा बना, सबसे ताकतवर राजा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए, कभी उम्मीद ही नहीं छोड़नी चाहिए और खुद को हमेशा चैलेंज करते रहना चाहिए।